सीएफए नहीं किया, एमबीए नहीं किया, लेकिन तब भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जॉब चाहिए, कैसे मिलेगी? ये दोनों तो किया ही नहीं, क्या आप भी इसी क्वेश्चन से परेशान हो? सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। सो गाइस, आप लोगों को पता ही है कि हम लोग इक्विटी रिसर्च चैलेंज ले रहे हैं। एज यू गाइस नो, मैंने सीएफए लेवल 1 का चैलेंज इसी चैनल पे लिया था और मैंने कंप्लीट भी किया था। सो गाइस, मैं भी यही सोच रही थी, यार मैंने सिर्फ सीएफए लेवल 1 कर रखा है ना, मेरे पास एमबीए है, सीएफए भी कंप्लीट नहीं हुआ है, सीएफए लेवल 1 तो बहुत छोटा ही होता है, मतलब उसकी इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं होती। क्या मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में तब भी घुस पाऊंगी? क्या मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के कोर में घुस पाऊंगी? क्योंकि मैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बैकएंड टाइप्स का जॉब तो कर ही रही हूँ, बट मेरे को क्या एकदम फ्रंट एंड वाला काम मिल पाएगा? तो गाइस, अगर आप भी जानना चाहते हो तो ये वीडियो पूरी देखना, बहुत ज्यादा वैल्यूएबल रहने वाली है। और अगर आप भी मेरे साथ इस जर्नी में पार्ट बनना चाहते हो तो मेरे इक्विटी रिसर्च चैलेंज को भी अभी के अभी फॉलो कर लो, क्योंकि अभी हम लोगों ने सिर्फ फर्स्ट फेज के अंदर एंटर किया है। ठीक है, तो लेट्स बिगिन। सो गाइस, अगर आपको भी बिना सीएफए किए, बिना एमबीए किए इन्वेस्टमेंट बैंक में जॉब चाहिए तो 5 फेज होते हैं। अगर आपने ये 5 फेजेस सीख लिए तो आपको बहुत इजी हो जाता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर घुसना। ठीक है, तो नंबर 1 फेज होता है नोइंग अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंक, क्योंकि यार हम लोगों को पता ही नहीं होता है इन्वेस्टमेंट बैंक क्या होती है, इन्वेस्टमेंट बैंकर कौन होता है। मतलब बनना हमको इन्वेस्टमेंट बैंकर है, लेकिन वो काम क्या करता है, कौन है, हमें कोई आइडिया नहीं है। क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यूज में देखा गया है, जब बच्चों से नॉर्मली बेसिक क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के, दे आर नॉट एबल टू आंसर। तो यार, जब तुमको बेसिक्स ही क्लियर नहीं है, व्हाट इज एन इन्वेस्टमेंट बैंक, उसके काम, उसके मर्जर एक्विजिशन, मतलब वो क्या काम करती है, कितना डिटेल में, मतलब बेसिक नॉलेज अबाउट एवरीथिंग तो होना ही होना चाहिए। लेट्स से मैं इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बनना चाहती हूँ, तो मेरे को इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट की कोर स्किल्स, ये सब वो सब जानना अलग बात होती है। लेकिन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऊपर से तो मुझे पता होना चाहिए ना। जस्ट बिकॉज मैं यही काम करना चाहती हूँ, मेरे को एसेट वेल्थ मैनेजमेंट की नॉलेज ही नहीं है, मेरे को डेट इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज ही नहीं है, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक बेसिक तो बनता है, राइट? तो सबसे पहला आपका यही है कि आपको बेसिक्स आना चाहिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का। और फेज 1 के अंदर ही है हम हमारे इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट चैलेंज के अंदर, जहां पे अभी हम लोगों ने इक्विटी मार्केट्स और डेट मार्केट्स जस्ट खत्म ही किया है, और भी बाकी हमारी इन्वेस्टमेंट बैंक क्या क्या काम करती है उसके बारे में भी उधर जान रहे हैं। तो गाइस, मैंने बहुत मन से अभी ये वाली सीरीज शुरू की है, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज भी थी कि मेरे को अब आगे बनाना चाहिए कि नहीं। जस्ट बिकॉज यू गाइस सपोर्टेड मी अ लॉट एंड जस्ट अ लॉट, आई एम लाइक अब तो मैं बना के रहूंगी। मैं इस वाले चैनल से थोड़ा सा मतलब मैं अपने इस वाले आइडिया से थोड़ा सा रुक गई थी, मैं डिविएट हो गई थी, बट नाउ आई एम ऑन इट। अब मैं इक्विटी रिसर्च चैलेंज लिया था मैंने 120 डेज का, मैं 120 दिन में अब खत्म भी करूंगी। मेरे 9 डेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, आप जाके देखिए। 10th डे साथ में शुरू करते हैं कल से। सो कल की बॉम्बर वीडियो आने वाली है। अब इस वाले टॉपिक से डिविएट नहीं होते हैं, सेकंड चीज की बात करते हैं। ठीक है गाइस, स्टेज 2 पे ना आपको हम लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों के कोर स्किल्स क्या है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर घुसने के लिए। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर कोर स्किल्स में क्या क्या आता है यार? आपको ऑब्वियसली फाइनेंशियल मॉडल्स पता होना चाहिए, वैल्यूएशंस करना आना चाहिए, डील्स कैसे होते हैं हमें ये जानना चाहिए, बुक बिल्डिंग कैसे बनाई जाती है हमको ये भी आना चाहिए। ये सब काम हम लोगों के इन्वेस्टमेंट बैंक्स कैसे करते हैं, ऊपर से, बेस से, डिटेल में, हमको सब कुछ आना चाहिए बेसिकली इन वाली स्किल्स के ऊपर। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। एक बार हम इसको मास्टर कर लेते हैं तो हमारे लिए आईबी में घुसना और ज्यादा थोड़ा सिंपल हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज 3। एक स्किल तो मैं भूल ही गई यार, तुम्हारी पीपीटी स्किल्स भी बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप जो बोलना चाहते हो आप उसको पावर पॉइंट के थ्रू प्रेजेंट करोगे, राइट? आजकल तो पावर पॉइंट से भी ज्यादा अच्छे टूल्स आ गए हैं आपका एनालिटिकल डेटा दिखाने के लिए, लाइक टैब्लू हो गया, राइट? टैब्लू हो गया, पावर बीआई हो गया, हमको साथ में ये वाले टूल्स भी सीखने चाहिए। अब बात करते हैं तीसरी स्टेज की। यार ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज होती है। थ्योरेटिकली तो मुझे अब सब समझ में आने लग गया है कि ये ऐसे होता है, फाइनेंशियल मॉडल ऐसे बनता है, इधर से मेरे को इन्वेंट्री रेशियो पता चल जाता है, ऐसे मैं ये निकालती हूँ, मतलब मेरे को सब कुछ आता है थियरी वाइज। लेकिन यार रियल लाइफ एग्जांपल्स का क्या, वो तो तुमको कोई नहीं सिखाने वाला ना बिठा के। अब तुमको रियलिटी में वो वाली चीज जब करनी पड़ेगी, जब मैं लेट्स से इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट बन जाऊंगी, तब मेरे को कैसे पता चलेगा कि यार ये वाला टेक्निकली अच्छा है स्टॉक, यार ये वाला फंडामेंटली बेकार है स्टॉक, यार ये वाला रेशियो तो बढ़ रहा है लेकिन ये वाला साथ में घट रहा है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे क्या बताना चाह रहा है, यार माइक्रो एनालिसिस ऐसा बता रहा है, मैक्रो एनालिसिस ऐसा बता रहा है, यार एग्जैक्टली ये सब चीजें चल रही है, मैं कैसे आगे बढ़ूंगी? तो यार ये वाली चीजें तो आपको कोई बिठा के सिखाने नहीं वाला, ये तो आपको खुद से सीखनी पड़ेगी। एंड हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स यू डू, कितने ज्यादा रियल लाइफ एग्जांपल्स देख सकते हो, आपकी नॉलेज उसी बेसिस पे बहुत ज्यादा बढ़ते जाएगी इसी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर।
इस चीज के लिए आपको पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करना चाहिए। अभी पर्सनल प्रोजेक्ट क्या होता है, या आप खुद से कंपनी लो, उसका फाइनेंशियल मॉडल बनाओ, उसकी इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाओ, आपको ये सब चीजें बनानी पड़ेगी और फिर आपको काफी हद तक चीजें समझ में आएंगी। और फिर कभी भी कोई भी एक्विजिशन डील हो रही है, मर्जर डील हो रही है, उसको आप अपने पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश कीजिए, आप उसको अपने कंक्लूजन पे बेसिस पे दीजिए। लेट्स से एक मर्जर हो रहा है, आपको क्या लगता है ये वाला मर्जर क्या बेनिफिशियल होगा, आपको क्या लगता है ये वाला मर्जर फ्यूचर में जाके हो सकता है क्या जो टारगेटेड कंपनी है वो हम लोगों की एक्विजिशन कंपनी के लिए अच्छी रहेगी, क्या ये सब चीजें अच्छी हैं ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी को देखते हुए, माइक्रो एनालिसिस करते हुए आप अपना जजमेंट दीजिए। इसको हम कहते हैं पर्सनल प्रोजेक्ट्स। आप जितने ज्यादा पर्सनल प्रोजेक्ट्स पे वर्क करेंगे ना, आपकी नॉलेज डे बाय डे उतनी ही ज्यादा बढ़ती जाएगी इन पर्टिकुलर फील्ड्स के अंदर। अब हम बात करते हैं फेज 4 स्टेज 4 नेटवर्किंग एंड पर्सनल ब्रांडिंग। यार आपको अपनी पर्सनल ब्रांडिंग और नेटवर्किंग एकदम टॉप नॉच रखनी पड़ेगी। द ओनली रीजन बीइंग, आप अगर किसी भी इन्वेस्टमेंट बैंकर को जानते हो या फिर इन्वेस्टमेंट बैंक में जो भी लोग काम करते हैं, नॉर्मली सबके कम्युनिकेशन स्किल्स और नेटवर्क काफी बड़े होते हैं, ठीक है। तो आपको भी ये वाली चीज अपने अंदर इंकलकेट करनी पड़ेगी। इन अ रूम व्हेन यू स्टेप इन 10 people do know you, when you wave a hi you get a good response and all these things do matter। एंड अब क्वेश्चन आता है कि यार ये सब तो ठीक है, नेटवर्क्स बनाते कैसे हैं। देखो यार सब बोलते हैं वही घिसा पिटा डायलॉग, लिंक्डइन पे जाओ, लोगों से कनेक्ट करो, ये करो, बट आई पर्सनली फील कि यार ये वाली चीज करने से फायदा होता है, पर इतना भी ज्यादा फायदा नहीं होता है। आप बहुत ज्यादा अच्छे अपने पता रिलेशंस कहाँ पे बना सकते हो। आई पर्सनली फील कि देखो जैसे अगर मैं सीएफए कर रही हूँ, राइट, सीएफए के सोसाइटीज होते हैं, उनके इवेंट्स होते हैं, आप उधर जाके एक बार एनरोल करके देखिए। आप लेट से किसी कंपनी में वर्क करते हो, आप अपने कलीग्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्डअप करने की कोशिश कीजिए। आप जहाँ पे भी वर्क करते हैं, आप अगर किसी इन्वेस्टमेंट प्रोफेशनल को जानते हैं तो उनके साथ कैचअप करना शुरू कीजिए। तो आप जब ऐसे धीरे धीरे आते हो ना आगे, एक स्टेप लेना शुरू करते हो, तो ऑब्वियसली यार आपके ये वाले स्किल्स पे काफी ज्यादा अंतर पड़ता है, ठीक है। और जब आप धीरे धीरे वर्क कर रहे हो, आपने एक लिंक्डइन प्रोफाइल के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप बनाया, फिर आप थोड़े टाइम बाद अपने स्किल्स दिखाने के बाद, एक अच्छा म्यूचुअल कनेक्ट रखने के बाद, फिर उनसे अगर एक जॉब ऑफर भी मांगते हो, अगर उनके टीम में अवेलेबल हो और वो दे देते हैं, तो दैट्स हाउ यू कैन क्रैक इट अप। इट इज श्योरली गोइंग टू हेल्प यू आउट, राइट। तो इस वे में हम लोगों को नेटवर्क्स पे भी बहुत ज्यादा अपना ध्यान रखना पड़ेगा। फिर सर्टिफिकेशन। अब यार मानो या ना मानो, कोई भी सर्टिफिकेशन, एटलीस्ट व्हेन वी स्पेसिफिकली टॉक अबाउट इंडिया, इवन फॉरेन कंट्रीज, स्पेसिफिकेशन आपको मतलब एक कोई भी सर्टिफिकेशन आपको एक बहुत ज्यादा एज जरूर देती है व्हेन कंपेयर टू अदर्स, ठीक है यार। लेट्स से कोई एक बंदा है नॉर्मल है और एक बंदा है जैसे सीएफए कर रखा है, ठीक है, तो यार किसका रेज्यूमे पिक होने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। स्किल्स को अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन रेज्यूमे पिक होने के किसके ज्यादा चांसेस हैं। आपको लेट से 10 पीपल का रेज्यूमे मिलता है, जिसमें से 5 लोग नॉर्मल हैं जिन्होंने कोई भी सर्टिफिकेशन नहीं कर रखी, 5 लोग हैं जिन्होंने सीए सीएफए कर रखा है। तो आप यार पिक तो पहले सीए सीएफए वालों को करना चाहोगे ना। द ओनली रीजन भी उन लोगों ने वो वाला सर्टिफिकेशन कर रखा है, तो एक बेंचमार्क उन लोगों ने फुलफिल कर लिया कि यार अब मेरे पास 5, अब एज अ कंपनी वो लोग सोचे कि 5 जने या 5 में से इंटरव्यू लेंगे, जो भी बेस्ट करेगा उसको ले लेंगे। तो सर्टिफिकेशन आपको एक एज जरूर देगा। तो आपको सीएफए या फिर सीए करने के बारे में सोचना चाहिए। ये दोनों ही कोर्सेज आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। इवन अगर आप रिस्क साइड में जाना चाहते हो तो फाइनेंशियल रिस्क मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हो, और अगर आपको प्लानिंग वाली साइड में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है तो आप सीएफपी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर ये ट्राई कर सकते हो। अगर आपको अकाउंटिंग ऑडिट इन सब में ज्यादा मजा आता है, सीपीए की तरफ जा सकते हो। सो यस गाइस, बहुत सारे सर्टिफिकेशंस रहते हैं, बट स्पेसिफिकली अगर हम इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात करते हो, सीएफए और सीए ये दोनों कोर्सेज आपके बहुत ज्यादा अच्छे रहेंगे। तो यस गाइस, ये वाली एक क्लास चीज रह जाती है। तो ऑब्वियसली हम लोग तो इस वाले चैनल पे कर ही रहे हैं, राइट। हम लोग तो कैसे भी करके अब घुसेंगे ही घुसेंगे, हमने डिसाइड कर लिया है। मैं तो पता है ऐसी हो गई हूँ कि यार हो सकता है कि हेडेक बहुत होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर, ये भी बहुत होता है, मतलब सुना बहुत कुछ है, बहुत ज्यादा तुमको टाइम देना पड़ता है कंपनीज के अंदर, तुम्हारी पर्सनल लाइफ नहीं रहती। मैंने कहा यार मेरे को भले ही 2 महीने काम करना है इस फील्ड के अंदर, पर करना जरूर है। उसके बाद मैं डिसाइड करूंगी कि मैं इस चीज में कंटिन्यू करना चाहती हूँ कि नहीं, पर एटलीस्ट भले 2 महीने के लिए करूँ, मुझे करना है। आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड। तो यस गाइस, आपका भी अगर ऐसा कुछ इंटरेस्ट है तो आप एकदम राइट चैनल पे आ चुके हो, क्योंकि हम इसी एक चीज पे फोकस करते हैं, दैट इज इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एंड इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट एंड सीएफए। इसके अलावा आपको मेरे चैनल पे कोई और कंटेंट नहीं मिलने वाला। तो अगर आप भी इस चीज में इंटरेस्टेड हो तो जस्ट डू फॉलो माय जर्नी अलोंग। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर,
एंड गाइस बहुत दिनों से मैंने मेरे इक्विटी रिसर्च चैलेंज को थोड़ा थमा दिया था, मैं भटक गई थी मेरी राह पर, नॉट एनी मोर। अब हम कल से इसी वाले चैलेंज के ऊपर वर्क करने वाले हैं। 120 डेज मस्त वीडियोस आने वाले हैं। आप सुनो, आप मैं ग्रो करूंगी इस वाली फील्ड के अंदर, साथ में आप भी करो। लेट्स बी द ड्राइविंग फोर्स ऑफ ईच अदर। तो गाइज आप भी कभी मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ तो मोटिवेट कर दिया करो यार, दीदी पढ़ लो ये वो बोल दिया करो यार, मैं भी खुश हो जाती हूँ। अच्छे अच्छे कमेंट्स दे दिया करो। एंड गाइज अगर वीडियो यूजफुल लगी तो प्लीज शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सब कर दो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।